नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया ज्ञातों तक मौसम। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मौसमी सिस्टम किस प्रकार से प्रभावित करेंगे और किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बनने की संभावना है। उसके बाद में हम 10 दिनों तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों का मौसम पूर्वानुमान बताने का प्रयास रहेगा। तो चलिए, किस प्रकार से मौसम की संभावना नज़र आ रही है, वेदर मॉडल की संभावना नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में आज काफ़ी इंटेंस लो प्रेशर एरिया विकसित हो चुका है। आज 13 सितंबर है। 13 सितंबर के वक्त काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की शुरू हो चुकी है और बंगाल की खाड़ी तक मानसून की ट्रफ लाइन भी उत्तर भारत से जाकर गुजर रही है, मध्य भारत से होते हुए। और इसी के साथ साथ में मैं बताता चलूँ तो ये मौसमी सिस्टम देखेंगे तो 14 सितंबर को लगभग ये लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है और लो प्रेशर एरियाज के रूप में ही रहेगा। लेकिन वेलमार्क लो प्रेशर एरिया भी ये नहीं बनने वाला है, लेकिन लो प्रेशर एरिया बना हुआ लगातार मध्य भारत के ऊपर बढ़ता रहेगा और पश्चिमी भारत की तरफ ये बढ़ता रहेगा। कई जगहों पर वर्षा देने की संभावना इस सिस्टम की वजह से बढ़ती हुई नजर आएगी। मानसून की ट्रफ लाइन बीच से गुजरेगी। आप देख सकते हैं 15 सितंबर को भी काफ़ी अच्छा यह सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि एक आप देख सकते हैं दक्षिण चीन सागर के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण चीन सागर के ऊपर एक सिस्टम है जो कि धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ आएगा। वो भी लो प्रेशर बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी में आकर ज़्यादा संभावनाएं लगाई जा रही है। 16 सितंबर को देखें तो 16 सितंबर को ये लगभग पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के ऊपर और विदर्भ मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र के ऊपर से गुजरेगा और इसी के साथ साथ में ये कमज़ोर भी होता हुआ नजर आएगा। 17 सितंबर से इसकी कमज़ोर होने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है और एक यहाँ पर WD भी आने की संभावना है जो कि उत्तर भारत के क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। सर्कुलेशन के रूप में होगा और मजबूत भी होने की संभावना नज़र आ सकती है क्योंकि मानसून काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है। मानसून जाने वाला नहीं है। 18 सितंबर को देखेंगे तो 18 सितंबर को ये मौसमी सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद में 20 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम और विकसित होने की संभावना नज़र आ रही है। 19 सितंबर को भी बहुत धीरे धीरे सिस्टम विकसित होता हुआ शुरू हो जाएगा और ये जो पिछला सिस्टम होगा तो या पहला सिस्टम होगा जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी गुजरात के ऊपर आकर कमज़ोर होने की संभावना नज़र आ रही है और ये बंगाल की खाड़ी में सिस्टम विकसित 19 सितंबर से ही दिखाई दे रहा है और 20 सितंबर से ये काफ़ी मजबूत सिस्टम हो जाएगा। 20 सितंबर से सब लग रहा है कि ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और धीरे धीरे नहीं, ये तेज़ी से आगे मूवमेंट करेगा और अरब सागर के ऊपर भी ये जो पिछला सिस्टम है धीरे धीरे सर्कुलेशन के रूप में बढ़ जाएगा आगे। और इसी प्रकार से देखें तो 21 सितंबर को भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव होगी। अरब सागर के ऊपर सर्कुलेशन होगा और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर होगा और काफ़ी इंटेंसिफाई लो प्रेशर होने की संभावना नज़र आ रही है और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा और मध्य भारत की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब 22 सितंबर को देखेंगे तो 22 सितंबर को ये सिस्टम इस प्रकार से नज़र आएगा, देख सकते हैं। तो ये सिस्टम यहाँ से होते हुए इस प्रकार से जाने की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन ये मध्य भारत को भी काफ़ी प्रभावित करेगा और उत्तर भारत में सर्कुलेशन के रूप में मजबूत सिस्टम बना हुआ होगा। काफ़ी मजबूत WD आने की संभावना भी नज़र आ रही है कि 22 सितंबर के बाद में और 22 सितंबर से ही कुछ संभावनाएं नज़र आ रही है। और मध्य भारत के क्षेत्रों में देखें तो दक्षिणी भारत में ज़्यादा संभावना इस सिस्टम की वजह से होगी क्योंकि मानसून का सर्च अब दक्षिणी भारत की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और उत्तर भारत की तरफ तो पूर्वी हवाएं लगातार बढ़ती ही रहेगी। लगातार वर्षा की संभावनाएं अब बढ़ने वाली होगी, जिसमें पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र हो गए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और ये साथ साथ में पूर्वी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर आप केरल तक और इधर उत्तर पूर्वी भारत से लेकर आप उत्तर में जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख तक वर्षा होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से बनती हुई नज़र आ रही है। अब हम मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान रहने वाला है अगले आने वाले दिनों। मौसम की बात करें तो आज देखेंगे किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। आज हम सबसे पहले 13 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे आगे के मौसम पूर्वानुमान की बात करेंगे। तो 13 सितंबर से ही बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर विकसित हो चुका है। इसका असर लगभग पश्चिमी भारत की तरफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे तो मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो सबसे पहले उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना आज बनती हुई नजर आ रही है। कई
क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। पिछले सिस्टम का भी असर मध्य प्रदेश के ऊपर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी 13 सितंबर आज काफ़ी जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो पंजाब के भी पूर्वी क्षेत्रों में और हरियाणा के ज़्यादातर पूर्वी और मध्य भागों तक हिसार तक कुछ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हल्की खंडित वर्षा की संभावना ज़्यादा नजर आ रही है। दिल्ली में भी कुछ वर्षा की संभावना नजर आ रही है। आखिरकार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से यहाँ पर जालोर, सिरोही, जोधपुर से लेकर आप अजमेर, नागौर और चूरू के आसपास के क्षेत्र और कुछ हनुमानगढ़ के ऊपर, बीकानेर के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी की संभावना नजर आ रही है, यानी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में खंडित वर्षा की संभावना लगातार नजर आ रही है। और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार नजर आने लगी है। और अब काफ़ी सिस्टम प्रभावित पूर्वी राजस्थान को भी ये सिस्टम करना स्टार्ट कर देगा। और दक्षिणी भारत में बात करें तो दक्षिणी भारत में केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में और कोंकण, गोवा में हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और तेलंगाना, विदर्भ में भारी वर्षा होने की संभावना है। और बाकी क्षेत्र जिसमें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र, उन भागों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलवाई होने की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों पर बनती हुई नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इस प्रकार से देखेंगे तो 14 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है। तो 14 सितंबर को आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। और मध्य भारत में देखें तो मध्य भारत में ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार में कम वर्षा की संभावना है, लेकिन हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व से लेकर पश्चिमी तक भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, यानी वर्षा की संभावनाएं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के ऊपर भी हल्की वर्षा होने की संभावनाएं लगभग सभी क्षेत्रों में बन रही है। हल्की, कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा के दौर भी आ सकते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है मौसम शुष्क भी रह सकता है। पंजाब के ऊपर भी हल्की लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में खंडित वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब में भी कुछ संभावनाएं नजर आने लगी है 14 सितंबर से। और 14 सितंबर से आप देखें तो पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा और भारी वर्षा की संभावना भी इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बनती हुई नजर आ रही है। और पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे तो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली से लेकर आप देखेंगे तो यहाँ पर चूरू के आसपास तक और कुछ हनुमानगढ़ के क्षेत्र, कुछ बीकानेर, नागौर के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आने लगी है। और गुजरात की बात करें, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में और कोंकण, गोवा क्षेत्र से लेकर आप केरल तक वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ और मराठवाड़ा में वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रह सकता है। तेलंगाना और उत्तरी आंध्र प्रदेश में भी वर्षा की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इस प्रकार से हम बात करें तो 15 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना नजर आ रही है। 15 सितंबर को आप देखेंगे तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा और मध्य प्रदेश को काफ़ी अधिक प्रभावित करेगा। इसी के साथ साथ में उत्तर पश्चिमी भारत को भी काफ़ी अधिक प्रभावित करेगा। इन क्षेत्रों में भी अब वर्षा की संभावना नजर आने लगी है। उत्तर पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 15 सितंबर को आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और पंजाब के क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम में भी और पूर्वी भागों में भी यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा के दौर देखने को मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे ज़्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा, तेज वर्षा के दौर आएंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी भारी वर्षा, उसके उत्तर पूर्वी राज्यों में भी लगातार वर्षा की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से भारी वर्षा होने की संभावना नजर आने लगी है। मध्य प्रदेश में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना संपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ रही है। मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छी वर्षा देखेगा इस सिस्टम की वजह से। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ में भारी वर्षा होती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में भी आप
देखेंगे तो यहाँ पर जालोर, सिरोही, पाली से लेकर जैसलमेर तक और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास भी खंडित वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना भी कहीं पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी राजस्थान हो गया, पूर्वी गुजरात हो गया और पश्चिमी गुजरात के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इधर दक्षिणी भारत की बात करते चलें तो दक्षिणी भारत में कोंकण गोवा से लेकर आप केरल तक वर्षा होने की संभावना बन रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में भी वर्षा की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आने लगी है। और 16 सितंबर को काफ़ी अधिक मौसम प्रभावित होना शुरू कर देगा। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी कुछ संभावनाएं नजर आने लगेगी। आप देखेंगे तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और ये मौसमी सिस्टम जो बना हुआ था बंगाल की खाड़ी के ऊपर, वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में और विदर्भ के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन होने की संभावना नजर आ रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक और दक्षिणी भारत तक और पूर्वी भारत तक और पश्चिमी भारत तक भी मौसम सक्रिय रहेगा। उत्तर पूर्वी भारत में देखें तो अच्छी वर्षा के दौर लगातार रहेंगे। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं नजर आने लगी है। और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा के साथ में भारी वर्षा होने की संभावना भी नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा हो सकती है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में उभरना शुरू होगा और वह धीरे धीरे लो प्रेशर में तब्दील होने की संभावना है। और 20 सितंबर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में फिर से लो प्रेशर एरिया विकसित होगा, जो कि मध्य भारत से होते हुए उत्तर भारत की तरफ और उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ खिसकता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों से लेकर आप कोंकण गोवा तक भारी वर्षा देख सकते हैं, यानी मुंबई तक भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी गुजरात के ऊपर भी और पश्चिमी गुजरात के ऊपर भी हल्की सी मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। राजस्थान के क्षेत्रों में बात करें तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ में भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी बादलों की स्थिति मजबूत होती हुई नजर आएगी और यहाँ पर भी कुछ वर्षा की संभावनाएं नजर आने लगी है। और अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना भी अब बनने लगी है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा संभावित लग रही है। और 17 सितंबर को देखें तो 17 सितंबर को बड़ा मौसमी परिवर्तन होने वाला है। पश्चिमी भारत की तरफ ये वेदर सिस्टम अच्छी वर्षा दिखाई दे रहा है और वेदर मॉडल भी ये अच्छी वर्षा दिखा रहा है कि पश्चिमी भारत के कई राज्यों में इसका प्रभाव होगा। और एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पे धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ और तेजी से मध्य भारत और पश्चिम भारत की तरफ बढ़ेगा। उसकी वजह से भी वर्षा की संभावना भी नजर आने लगी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में वर्षा की संभावना लगातार नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में भी काफ़ी जगहों पर मानसूनी हवाएं पहुंचने की वजह से अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार से लेकर आप देखेंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं नजर आने लगी है। मध्य प्रदेश की इसी में बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी भारत में केरल से लेकर आप कोंकण गोवा तक, कर्नाटक के क्षेत्र और तमिलनाडु तक भारी वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना में भी भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में और धीरे धीरे मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। पूर्वी गुजरात में भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी गुजरात में हल्की खंडित वर्षा कहीं के पर हो सकती है। मध्यम वर्षा के दौर भी कहीं के पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की तरफ देखें तो राजस्थान में काफ़ी मौसम परिवर्तन होने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हो गए और सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर तक वर्षा, जयपुर तक और दौसा, दूदू तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी श्रीगंगानगर से लेकर आप देखें तो जालोर, सिरोही, पाली तक और इधर बीकानेर के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर तक वर्षा होने की संभावना हल्की नजर आने लगी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 18 सितंबर को देखेंगे तो 18 सितंबर को यह मौसमी सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर सबसे पहले बना था, वो मौसमी सिस्टम पश्चिमी भारत के ऊपर आकर कमजोर पड़ने की संभावना है। लेकिन मैं बताता चलूँ तो
ये मौसमी सिस्टम तो कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे एक और लो प्रेशर विकसित होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम पूर्वानुमान में उत्तर पूर्वी राज्यों से शुरुआत करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में कम वर्षा की संभावना नजर आ रही है इस सिस्टम से। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण हुआ क्षेत्र में भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्व से पश्चिमी गुजरात तक भारी वर्षा होने की संभावना नजर आने लगी है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी वर्षा की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो गए, दिल्ली के साथ साथ में यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में हल्की वर्षा और मध्यम वर्षा के दौर भी आने की संभावना है। लगातार यहाँ पर मौसम सक्रिय रहेगा। बादलों का निर्माण काफ़ी अधिक होने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो इसमें पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर से लेकर यहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना है। लेकिन मैं बता दूं कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है जो गुजरात से सटा हुआ क्षेत्र है, जिसमें बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली से जैसलमेर तक और सीकर, झुंझुनू, अलवर तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र उन भागों में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आने लगी है। दक्षिणी भारत में केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु और तेलंगाना में भारी वर्षा होती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में फिर से भारी वर्षा शुरू होने की संभावना नजर आने लगी है। 19 सितंबर को आप देखेंगे किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। 19 सितंबर को भी पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है और बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे सिस्टम लो प्रेशर के रूप में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये मौसमी सिस्टम पश्चिमी भारत के ऊपर आकर कमज़ोर हो रहा है। लेकिन ये काफ़ी अच्छी वर्षा देता हुआ नजर आ रहा है और रबी फसल के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन खरीफ में जो फसलें अभी पक कर तैयार हो चुके हैं उनके लिए यह तो दानव बनकर आ रहा है। और दानव बनना मतलब कि ये लगभग फसलों को नुकसान बनाने की संभावना हो रही है कि फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसमें बात करें तो 19 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है तो उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तो भारी वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ से लगातार नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर तरफ बढ़ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हो गए और इसी प्रकार से हरियाणा और पंजाब में अब हल्की वर्षा की संभावना है। जम्मू से लेकर आप उत्तराखंड तक वर्षा होने की संभावना अभी हल्की मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा की संभावना नजर आने लगी है, बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और पश्चिमी ये यूपी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उन भागों में भी वर्षा की संभावना है। और पश्चिमी एमपी का क्षेत्र है, उन भागों में वर्षा की संभावना नजर आने लगी है। भारी वर्षा की पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा की संभावना बहुत कम है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी वर्षा लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर भी कुछ जगहों पर शायद वर्षा देखने को मिल सकती है। सितंबर के अंत तक काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र काफ़ी अच्छी वर्षा देख सकता है और पूर्वी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र भी काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा देखते हुए नजर आ रहे हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा से लेकर आप तमाम क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत में भी मानसून एक्टिव होने की संभावना नजर आती हुई जा रही है। 20 सितंबर को देखेंगे तो 20 सितंबर को भी मौसमी सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव बन जाएगा बंगाल की खाड़ी में लगभग लो प्रेशर के रूप में यह सिस्टम विकसित हो जाएगा। इसका असर भी लगभग भारत के आधे से ज़्यादा या कह सकता हूँ कि 96-97% एरियाज में पड़ना शुरू होगा और इसका असर काफ़ी अच्छा होने वाला है। काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम वर्षा, पंजाब और हरियाणा में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना अब बढ़ती हुई नजर आने लगी है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप देखें तो उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आने लगी है। और मध्य प्रदेश में भी भारी वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। गुजरात के ऊपर भी भारी वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। आखिरकार गुजरात में भयानक वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। दक्षिणी भारत में भी वर्षा शुरू हो सकती है क्योंकि मानसून एक्टिव हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम काफ़ी एक्टिव बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। इसकी वजह से आप देखेंगे तो दक्षिणी भारत के ऊपर भी लगातार अरब सागर से सोर्स बढ़ेगा और लगातार अरब सागर से नमी बढ़ेगी और वर्षा की संभावना भी काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आएगी। 21 सितंबर को देखेंगे
देखेंगे कि तो किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं नजर आने लगी है। तो 21 सितंबर से फिर से उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर और वर्षा बढ़ेगी और ये सिस्टम धीरे धीरे लैंडफॉल करता हुआ उड़ीसा छत्तीसगढ़ को पार करता हुआ मध्य प्रदेश और विदर्भ की तरफ पड़ेगा। और यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप देखेंगे उत्तर पूर्वी भारत तक भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में और गुजरात में भारी वर्षा की संभावना है। राजस्थान के ऊपर भी कुछ संभावनाएं नजर आने लगी है। धीरे धीरे पंजाब और हरियाणा में भी धीरे धीरे वर्षा की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। दक्षिणी भारत में भारी वर्षा की संभावनाएं लगातार बढ़ने की संभावना है। ऑक्सो ट्रफ काफ़ी एक्टिव होने की संभावना है। और इसी प्रकार से हम बताते चलें तो 22 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं 22 सितंबर को सबसे अधिक एक्टिव मौसम देखने को मिल सकता है, यानी इन क्षेत्रों में भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, जिसमें पंजाब से लेकर आप हरियाणा तक अच्छी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। और राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्र और यहाँ पर गुजरात में भारी वर्षा संभावित लग रही है। पश्चिमी राजस्थान में भी हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा की होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और साथ में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा से लेकर आप केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र और लक्षद्वीप में भारी वर्षा, उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यानी ज़्यादातर क्षेत्रों में यह अच्छी खासी वर्षा देख सकता है। लो प्रेशर मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से तमाम क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इस सिस्टम के बाद में भी हम अनुमान लगा सकते हैं 25 सितंबर से एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा, वो भी लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन तक जाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।